हमें ये समझाना है कि हमारे अस्तित्व के लिए हमारी इस जैव विविधता का अस्तित्व बना रहना बहुत जरूरी है। हम ये सोच रहे हैं कि धरातल पर हम कब्जा कर लेंगे, सारे पेड़ों को काट देंगे, संभव नहीं है जीवन। ये मिट्टी के लेपे हुए घर में रहता है, मिट्टी के उसमें खाना, पत्तल में खाना खाता है। आज वही जर्मनी हमारे पत्तलों को कॉपी करके पेटेंट कराता घूम रहा है, जो हमारे यहाँ गांव-गांव में हुआ करता था। कहा जाता है कि मैकडी का जो रेस्टोरेंट है, एक दिन में वहां जो टिश्यू पेपर यूज होता है वो एक जंगल की कीमत के बराबर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु हाड़ा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम व्यू पॉइंट, जिसमें हम देश और दुनिया के चर्चित मुद्दों पर बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान होते हैं ओजांग IAS अकेडमी के MD ओजांग सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे व्यू पॉइंट में। सर, आज हम जिस मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं वो है मिशन लाइफ, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया है और जिसका मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल अपनी जीवन शैली जीना। और इसे हाल ही में जो है अब ये घोषणा हुई है कि ये स्कूली पाठ। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि लाइफ मिशन क्या है और किस मकसद के साथ इसे लाया जा रहा है। जो आपका पहला प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा है कि ये जो मिशन लाइफ है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए है, और दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण शिक्षा और जीवन के पहलू को भारतीय शिक्षा के साथ जोड़ना, एजुकेशन के साथ जोड़ना। और जब ये एजुकेशन के साथ जुड़ेगी तो इसका सीधा सा एक मकसद है, वो है इसकी अवेयरनेस को बढ़ाना, इसकी अवेयरनेस को आगे लेकर जाना। जब कई बार मैं क्लासेस पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि पर्यावरण संरक्षण को जो सबसे ज़्यादा किसी को बताना चाहिए तो वो बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े एडॉप्टिव होते हैं, वो चीज़ों को सीखते हैं। उनको अगर बताया जाए यहाँ कूड़ा मत फेंको तो वो उसको फॉलो करते हैं। वो अपने घर में भी जाके कहते हैं कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। देर से ही सही, लेकिन हमने एक अच्छी शुरुआत की है, और ये शुरुआत भारतीय परंपराओं से निकली है। ये शुरुआत हमारे आज़ादी के आंदोलन करने वाले प्रणेताओं, तमाम तरह के जो लीडर्स और महात्मा गांधी के जो जन आंदोलन से निकली है। ये बातें वहाँ से निकली है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री ने एक ऐसी पहल की है जो वास्तव में जनमानस के मुद्दों को टच करती है। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ समय से हमने बहुत बड़े परिवर्तन किए, उसमें हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित करते चले आ रहे हैं। अक्सर मैं अपनी वीडियो में कहता हूं कि लगातार हम प्राचीन समय से ही पूरे इतिहास के 2/3 हिस्से में अपनी शिक्षा व्यवस्था के कारण, अपनी एजुकेशन सिस्टम के कारण हम पूरी दुनिया के विश्व गुरु के रूप में हम जाने जाते थे, हम पूरी दुनिया के सरताज थे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी इकॉनमी, कोई भी देश अगर आज आगे जाना चाहता है, समृद्ध होना चाहता है, तो वो जब तक एजुकेशन को अच्छा नहीं करेगा तब तक ये नहीं जाएगा। लेकिन अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन है वो निकल कर आएगी, भाई डिग्री ले लो, पढ़ लो, ये एग्जाम पास कर लो, नौकरी पा जाओ या अपनी इनकम कर लो, बस यही रहा। और आज़ादी के बाद हम बहुत लंबे समय तक इसी आबाधाबी का शिकार रहे। लेकिन प्राचीन समय से, मैं पहले भी एक डिबेट में कह चुका हूं, प्राचीन समय से ही हमारी जो शिक्षा थी वो विद्या हुआ करती थी, और विद्या एक मकसद के साथ होती है। मतलब आप जो सीख रहे हो वो आप कैसे अप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल, UPSC की तैयारी में हम स्टूडेंट्स को भूगोल पढ़ाते हैं। अब भूगोल में आप पर्यावरण, भूगोल, पृथ्वी, संसाधन, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ते समय बस ये याद होता है कि किस देश के पास कितना रिसोर्स है, कितनी जमीन है, कितना पानी है, कौन सी नदियां हैं, याद कर लिया और एग्जाम में बस टिक लेके आया, उसके बाद कभी उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो विद्या होती है वो जीवन में सोचने का अवसर देती है, ग्रहण करने की चीज। जब आप इन चीजों के बारे में पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि ये जो प्रकृति है, जिसे हम नेचर कहते हैं, मदर नेचर कहते हैं, वो वास्तव में जैसे जंजीर की कड़ियां होती वो आपस में जुड़ी हुई हैं, और एक मजबूत जंजीर करने के लिए एक कड़ियों का जोड़ा होना बड़ा जरूरी है। तो ये जो पूरा मिशन लाइफ है, यानी जीवन सिर्फ मनुष्य के अंदर है ये जरूरी नहीं है, बहुत जीवन के बहुत विविध रूप हैं। एक सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े बड़े पेड़ पौधों तक जीवन ही जीवन है। तो यहां बात हो रही है सभी जीवन का सम्मान करना, जो कि भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से मौजूद रही है। ये हमें वेस्टर्न से सीखने की जरूरत नहीं है। कण कण में हमारे पास जो है वो जीवन रहा है, और हमने कण कण के इस जीवन का हमेशा सम्मान किया है। तो महात्मा गांधी ने जो हमें पर्यावरण सुरक्षा, संरक्षा, प्रेम सिखाया, आज हमारे प्रधानमंत्री उसी को आगे लेके जा रहे हैं, और बहुत सही टारगेट किया है इन स्कूली बच्चों के साथ इसको जोड़कर, उनके अंदर इसके प्रति अवेयरनेस लाकर, ताकि आने वाले समय में वो पर्यावरण की चीजों के साथ जागरूक हो सकें और एक अच्छे नागरिक बन सकें।
सर ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि बचपन से ही जब हम उसे अपनी जीवन शैली में डाल लेंगे तो वो जिंदगी के अंत तक हमारे साथ होगी और हमारे किए गए कामों में और जो भी कदम उठाएंगे उसमें शामिल होगी। तो इससे जाहिर सी बात है कि पर्यावरण को फायदा पहुंचाने हमारी जीवन शैली में भी बहुत परिवर्तन आएगा। बिल्कुल। यही मकसद रहा है इसको स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का। सर इसमें क्या क्या ऐसे विषय हैं या क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को सिखाई जाएगी, जिन पर जोर दिया जाएगा और इनको अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं सही तरीके से तो कैसे हमारे जिंदगी में जो है बदलाव देखने को मिलेगा, हमारे पर्यावरण में आसपास के वातावरण में हमें बदलाव देखने को मिलेगा, क्या क्या फायदे इसके होंगे? देखिए, हम इसको दो परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। एक, जब हम आज वर्तमान समय में हैं तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो पश्चिमीकरण है, वेस्टर्नाइजेशन, उसका बड़ा प्रभाव है। हम एक बार उसके नज़रिए समझते हैं। फिर एक बार मैं आपको बड़ी अद्भुत चीज़ भारतीय परंपराओं के संबंध में समझाऊंगा, जो हमारी प्राचीन परंपरा है। तो पहला हिस्सा ये है कि आज जो प्रकृति पे सबसे बड़ा दबाव जो नेचर पे पड़ रहा है, जब मैं नेचर की बात करता हूँ तो मिट्टी की बात करता हूँ, पानी की बात करता हूँ, हवा की बात करता हूँ, प्राणियों की बात करता हूँ, पेड़ पौधों की बात करता हूँ, हर वो चीज़ जो प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप दी है। और हम सभी एक तरह से स्पेसीज के रूप में इस धरातल पर हैं। शेर चीते के जीवन की भी उतनी वैल्यू है जो मनुष्य के, लेकिन मनुष्य आज अपने ज्ञान विज्ञान, औद्योगिक क्रांति, मशीन की वजह से बहुत ताकतवर हो गया और उसने बाकी सब चीजों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उसके लिए पेड़ पौधे, उसके लिए जानवर, कोई भी, आज बड़े से बड़ा हाथी भी उसके सामने एक गोली और वो ढेर खत्म, गैंडा ढेर खत्म। तो अब सिंपल सा फंडा है कि हम यहाँ जीवन के महत्व को समझ रहे हैं और ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि सभी प्राणियों का जीवन महत्वपूर्ण है और अगर हमने इन संसाधनों को नहीं बचाया तो हम एक जंजीर का हिस्सा हैं और जंजीर में कड़ियां आपस में मिलकर बनी हुई हैं। अगर कड़ी टूट गई तो बचेगा कोई नहीं, हमारा जीवन भी सुरक्षित। तो हमें यह समझाना है कि हमारे अस्तित्व के लिए हमारी इस जैव विविधता का अस्तित्व बना रहना बहुत जरूरी है। हम ये सोच रहे हैं कि धरातल पर हम कब्जा कर लेंगे, सारे पेड़ों को काट देंगे, संभव नहीं है जीवन। हम सारे जानवरों को मार देंगे, हमारी पूरी फूड चेन खत्म हो जाएगी। हम सभी मछलियों को जो है खत्म कर देंगे, हमारी फूड चेन खत्म हो जाएगी, हमारी विविधता खत्म हो जाएगी, अंत में हमारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब मैं दूसरी चीज बताता हूं। क्या है कि जब कोई राष्ट्र या समाज, जो उसका लोग हैं, जो हमारी आज की समस्या हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई है, लाइफ स्टाइल से। छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आज से 20 साल पहले किसी को कहो कि प्लास्टिक की बोतल में पानी खरीदना है, 20 साल पहले, 25 साल पहले लोग हंसते थे, पानी कोई खरीद के चलता था। अब हम लोग क्या है, पुरातन समय में अगर देखेंगे, पीतल का लोटा, तांबे का लोटा, ये हम घर से लेके चलते थे और पानी पी लिया करते थे। तो जब वेस्टर्नाइजेशन 1991 के बाद आया तो हमारे यहाँ मजाक उड़ने लगा है, अरे भारतीय कितने गंवार है, देखो लोटा लेके चल रहे हैं, ये हो गया। तो धीरे धीरे हमने अपने आप को शिफ्ट किया और सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हम प्लास्टिक की बॉटल्स लेके चलने लगे। आज आप कभी भी सफर करिए, 3-4 बॉटल्स लेना बहुत मामूली चीज है। अब हमने पानी पी लिया, 1 लीटर पानी पी लिया, हमने बॉटल फेंक दिया। वो कहाँ गया? बिकॉज अगर हम नेचर की बात करें तो एनर्जी एंड मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द्रव्य ऊर्जा का निर्माण हो सकता है, ना विनाश हो सकता है। यानी आपके घर से वो निकल गई लेकिन इस प्रकृति में आ गई। अब वो प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं हो सकती है, जो उसको हटाया नहीं जा सकता। दूसरा, पानी में बहुत ढेर सारे माइक्रो प्लास्टिक रिसर्च आ रही, हमारी बॉडी के अंदर भी जा रही हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ये लिया, खाने पीने की चीज। आप बाजार गए, पहले था जैसे हम भी जब सब्जी लेने जाते थे तो घर से वो मम्मी कपड़े का थैला दे दिया करती थी और बाकायदा भर के, प्लास्टिक यूज नहीं हुआ करता था। बट अगर आज आप 250 ग्राम टमाटर भी खरीदे तो भी प्लास्टिक, तो आप देखेंगे वो प्लास्टिक हाथ में लेके हम चले जा रहे हैं। और अब आप जाएं तो लोग मांगते हैं। मैंने कई सब्जी वाले से पूछा, क्यों देते हो तुम? मतलब साहब, लोग मांगते हैं, जबरदस्ती जिद करते हैं, प्लास्टिक नहीं तो सब्जी नहीं खरीदते हैं वो, अगर थैली नहीं है। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू आवर लाइफ स्टाइल। पानी है, अब पानी का महत्व ही हम नहीं जानते। सरकारें वादा करती हैं हम फ्री दे देंगे, ये कर देंगे, ये प्राकृतिक संसाधन है। एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप इस पे बहुत से पॉलिटिकल जजमेंट ले सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को पैदा करने की कुवत हमारे अंदर नहीं है। और जिस चीज को महात्मा बुद्ध ने कहा था, जिस चीज को हम पैदा नहीं कर सकते, जिस चीज को हम बना नहीं सकते, उसका दोहन या शोषण करने की हमें खुली छूट नहीं होनी चाहिए। यही पर्यावरण संरक्षण का सिद्धांत है, यही पर्यावरण संरक्षण का सिद्धांत है। तो अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं और भारतीय संस्कृति की बात करूं आपसे, हमारा जो जीवन शैली थी ना, वो प्रकृति अनुकूल थी।
भारत था जो पूरी दुनिया को बता सकता था। आप आश्चर्य करेंगे, हम पहले मिट्टी की थाली में खाना खाते थे। मिट्टी की थाली में खाना खाते थे, साफ किया और फिर से उसको, मिट्टी टूट गई, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, खत्म, कोई पर्यावरण पे नुकसान नहीं। आज आप किसी भी शादी ब्याह में जाएं, वो थर्माकोल, प्लास्टिक की प्लेटें ऐसे सड़कों पे फेंकी जा रही। वेस्टर्न ने हमसे क्या कहा, भारतीय गंवार है, वो अनहाइजीनिक है। और हमारा जो रहन सहन था, हम पत्तल में खाना खाते थे, फेंका, डिकम्पोज हो गया, गायब, खत्म। हमारी जो जीवन शैली थी वो पर्यावरण के अनुकूल थी। तो आज पर्यावरण संकट का जो सबसे बड़ा कारण है वो जीवन शैली। क्यों महत्वपूर्ण है? कल ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब पहुंच चुकी है। ठीक है, अब ये बात देखिए, यानी हमारी जो पूरा बायोमास है, जो हमारी संख्या है, वो बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। जो प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा की खपत है, जो खाद्यान्न संसाधनों की खपत है, वो मनुष्य की सबसे ज्यादा हो चुकी है। यानी एनर्जी पिरामिड में हम ऊपर की तरफ पहुंच गए हैं। तो अब हमारी जो इतनी ज्यादा लाइफ है, 8 अरब लोग हैं, और 8 अरब लोगों की जीवन शैली अगर व्यवस्थित नहीं है, पर्यावरण अनुकूल नहीं है, तो आज सबसे ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित वो हमें ही करेंगे। जैसे पहले छोटी सी बात करें, पहले हमारे यहाँ होता था कि खाना खाने के बाद हाथ धोया जाता था, और किसी से आप कहते हैं ना, विद्या भी हाथ, जूठे हाथ से नहीं छुई जाती थी। आपने हमेशा सुना भी होगा, जूठे हाथ से किसी को चरण स्पर्श भी नहीं करते थे, बोला जाता था गलत बात है। तो हम उठते थे, हाथ धोते थे। आज आप कहीं भी चले जाइए, चाहे आप रेस्टोरेंट में जाइए, कहीं भी, बात बात पे हम हाथ पोंछते हैं और हम टिश्यू पेपर यूज करते हैं। कभी हमने सोचा कि वो टिश्यू पेपर कहाँ से आता है? कहा जाता है कि मैकडी का जो रेस्टोरेंट है, एक दिन में वहां जो टिश्यू पेपर यूज होता है वो एक जंगल की कीमत के बराबर होता है। एक जंगल काट देने के बाद, पूरा बहुत बड़ा जंगल काट देने के बाद, सिर्फ वही टिश्यू जो एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में यूज हो रहा है उसके बराबर बैठता है। बिल्कुल सही तो कहा दिस इज आपने। रिलेटेड टू द आवर लाइफ स्टाइल। तो जब तक हम ये नहीं बदलेंगे, कोई सरकार, कोई नीति, कोई फंड कभी भी पर्यावरण को नहीं बचा सकती। और हमारे प्रधानमंत्री ने उसी वसुधैव कुटुंबकम की जो महान नीति थी पूरे विश्व को, जिसके लिए वेस्टर्न ने हमें शर्मसार किया, हमें बताया कि पिछड़ा हुआ, देखो ये मिट्टी के लेपे हुए घर में रहता है, मिट्टी के उसमें खाना, पत्तल में खाना खाता है। आज वही जर्मनी हमारे पत्तलों को कॉपी करके पेटेंट कराता घूम रहा है, जो हमारे यहाँ गांव गांव में हुआ करता था, आज उसी का पेटेंट करा के बैठा हुआ है। वो कह रहे हैं नहीं भैया, इससे अच्छी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है, खाना खाया, फेंक दिया और वो डिकम्पोज हो गया। तो हमें बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, अगर पृथ्वी को बचाना है तो पूरी दुनिया को भारत की तरफ देखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने क्लियर मैसेज दिया कि आज हम यहां शुरू कर रहे हैं, कल हम इस बात को पूरे विश्व में लेके जाएंगे। इससे न सिर्फ भारतीय संस्कृति का परचम लहराएगा, पूरे विश्व को बचाने के जो मूलभूत सिद्धांत हैं वो भारतीय संस्कृति में निहित हैं। बस हमें उधर देखने की बजाय अपने अंदर देखना होगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही कहा। और जीवन शैली हमारी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, यानी कि हम, या ऐसे कहें कि हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, और इस चीज का शायद हमें भी एहसास नहीं होता कि जैसे कि टिश्यू पेपर यूज करना हमारे लिए इतना नॉर्मल है, और हम ये अंदाजा ही नहीं लगाते कि शायद इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। या फिर हम बिस्लेरी या किसी भी वाटर बॉटल का हम यूज करते हैं, उसका भी हम अंदाजा नहीं लगाते। तो सर, हमारी जो जीवन शैली जो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, अब इस जीवन शैली को कैसे बदला जाएगा? क्या क्या चुनौतियां हैं जो मिशन लाइफ को, जब हम योजना तो बन गई है, लेकिन जब धरातल पर उतरना इसका बहुत जरूरी है, क्योंकि परिणाम तभी देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या चुनौतियां हैं जो हमारे सामने आएगी जब इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी? देखिए, इसमें सारी जो मूल तत्व है वो जागरूकता है। तो हम कई स्तरों पर सोए हुए हैं। एक, भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भारतीय संस्कृति, पुरातन संस्कृति के बारे में जानता नहीं है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको मैकाले अकॉर्ड के बाद अंग्रेजों ने ऐसा तामझाम करके सजा दिया जी, वो रंग रूप में भारतीय है लेकिन वो उसकी सोच अंग्रेजों वाली है, तो वो शर्म करता है। उसको ये प्रोग्रेशन का निशानी होती है कि हाथ को धोने की बजाय सिर्फ टिश्यू का इस्तेमाल करें, वाटर बॉटल का इस्तेमाल करें। ये उसका स्टेटस सिंबल हो चुका है, उसके दिमाग में बैठा दिया गया है, ये तुम्हारा स्टेटस सिंबल है। तो एक्चुअली में हम जागे हुए नहीं हैं, और प्रधानमंत्री ने इसीलिए ऐसे लोगों को जगाने की कोशिश भी नहीं की है जो अब इन चीजों पे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, वो अपने कुतर्क गढ़ेंगे। तो ऐसे लोगों को जगाने की बात की जिसकी अभी जो दिमाग की जो स्लेट है ना वो साफ है, उस पर जो इबारत लिखी जाएगी, उस पर जो कहानी लिखी जाएगी वो उसके जीवन पर अंकित रहेगी। इसीलिए बच्चों को टारगेट किया है, बच्चों को शिक्षित करने की बात की है कि अगर ये बच्चा शिक्षित हो गया तो आने वाली पीढ़ियां शिक्षित हो जाएंगी। आज की डेट में संघर्ष करके, मीडिया पे पक्ष विपक्ष की बात करके, वो सिर्फ समय का नुकसान करना है। और प्रकृति में समय, हम एक टाइम बम के ऊपर बैठे हुए हैं। ये समय जैसे जैसे बीतता चला जा रहा है, पर्यावरण का संकट बढ़ता चला जा रहा है, हम उतने ही संवेदनशील होते चले जा रहे हैं।
बिल्कुल। सर, दुनिया ने काफ़ी सराहा है पीएम मोदी के इस इनिशिएटिव को, लोगों ने काफ़ी बधाई संदेश भेजे हैं और मोदी जी की ये भी है कि वो पूरे विश्व को इस पहल का हिस्सा बनाएं। किस तरीके से हम विश्व के सामने इस बात को रखेंगे और इस मिशन लाइफ के अंदर पूरे विश्व को अपना हिस्सा बना पाएंगे? देखिए, बहुत ही सराहनीय शुरुआत रही प्रधानमंत्री जी की। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, सिर्फ प्रधानमंत्री जी की नहीं, भारत का हर निवासी, हर वो निवासी जो भारत को भारत की नज़र से देखता है, जो भारत को भारत की नज़र से देखता है, वो पूरी दुनिया को अपना परिवार समझेगा। उसके लिए मानवता, बंधुत्व, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होगी। और हमारा जो इतिहास रहा है वो यही रहा है। दूसरी बात, भारत की धरती पर चाहे बुद्ध हो, जैन हो या महात्मा गांधी हो, ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने इस बात को समझा है कि बड़े परिवर्तन किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा, किसी सत्ता के द्वारा नहीं होते हैं। जब जनमानस उस चीज़ को समझ लेता है, अपना लेता है और वो चीज़ जन आंदोलन के रूप में खड़ी हो जाती है, परिवर्तन बहुत तीव्र होते हैं। क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, बहुत जल्दी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेटिक रिफ्यूजीज, ऐसे बहुत बड़े बड़े संकटों का सामना करने जा रही है। तो ये संभव नहीं रह गया है कि कुछ सरकारें थोड़ा बहुत फंड और कॉप की मीटिंग्स में हम बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हुए पर्यावरण को बचा लें। तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही, एक कहते हैं कि नब्ज पकड़ ली है कि लोगों को अवेयर करो, लोगों की जीवन शैली को परिवर्तित कर दो। हम अगर बर्बाद नहीं कर रहे हैं तो हम कम से कम ये तो करेंगे, थोड़े समय तक उस बर्बादी को रोक तो लेंगे, हमें समय तो मिल जाएगा। हम बचा नहीं पा रहे हैं तो कम से कम हम बर्बाद होने से हम उसको रोक तो पाएंगे। तो ये एक वैश्विक सोच की बात है और ये हमारी संस्कृति में रहा है। हम आप जो भी भारतीय संस्कृति से प्यार करता है, जो भारत को थोड़ा भी समझता है, जिसने पलट कर अपनी संस्कृति को देखा है, वो जानता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात क्या है। जो वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरी वसुधा, पृथ्वी को अपना परिवार मानता है, वो दृष्टिकोण भारत के पास है। तो मैं आज ये दावे के साथ कहता हूं और आने वाले समय में ये बातें और भी स्पष्ट होंगी कि संसार की जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उसका समाधान भारत ही दिया करता था और भारत ही देगा। बस ये भारत जो है वो एक राजनीतिक इकाई नहीं है, भारत एक सांस्कृतिक इकाई, एक जीवंत समाज है और इस समाज में हमारा आपका जीवित होना, जागना, जागरूक होना ज्यादा जरूरी है। बहुत सही कहा आपने सर। पूरी दुनिया के सामने जिस तरीके के पर्यावरण और जलवायु के असंतुलन और परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में पूरी दुनिया के सारे देशों की जो नज़र है वो भारत के ऊपर टिकी है, क्योंकि भारत वैश्विक सोच के साथ कई मुद्दे, मिशन लाइफ जैसे और भी कई मुद्दों को मुखर होकर वैश्विक मंचों पर रख रहा है। ऐसे में सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी भी प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी बनती है, हम भी अवेयर रहें और अपनी जीवन शैली में मिशन लाइफ को अपनाने की कोशिश जरूर करें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की बातचीत के लिए। अंतिम बात एक मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों की एजुकेशन में इसको जोड़ा गया है। एक छोटा सा निवेदन है, इस पर परीक्षाएं ना ली जाए, इस पर कोई टेस्ट ना रखा जाए। कारण ये है कि इस शिक्षा पद्धति में जहां हम सिर्फ एग्जाम में नंबर पाने, डर से, पास हो जाने की वजह से उसको रटने लगते बिना समझे किसी भी विषय का सार खत्म हो जाता है। ये आनंद की विषय वस्तु होनी चाहिए, इस पे बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, उन्हें एक्टिविटी अपने जीवन में अपनाने के लिए जो है वो प्रेरित किया जाना चाहिए। तभी वास्तव में इस पहल का कोई मायने है। नहीं तो सिर्फ एग्जाम प्राप्त करने, पता चला कल को इसके भी ट्यूशन सेंटर खुल गए और उसके बारे में पढ़ाया जाने लगा, तो ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमें अपनाना होगा कि ये हमारे जीवन से जुड़ी चीज़ है और जीवन के इस आनंद को मनाने के लिए उसी रूप में उत्सव हमें आयोजित करने होंगे। तो ये पहले एक उत्सव हो, इसी उम्मीद के साथ मैं भी आज अपनी बात खत्म करता हूँ। आशा करते हैं कि आपको आज का व्यू पॉइंट जरूर पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा किस मुद्दे पर आप ओजांग सर के व्यू जानना चाहते हैं, हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नमस्कार।